सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। बेटा देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली टुडे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। देखो, हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल कौन से होते हैं। मैंने डेसिमल कन्वर्जन से पी बाई क्यू फॉर्म भी तुम लोगों को बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर डेसिमल्स में हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। सब कुछ मैंने तुम लोगों को ये चीज़ें पढ़ाई। अभी हम रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल। देखो, जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं ना, तुम लोग बहुत बचपन से नंबर लाइन को पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तुम्हारे पास नंबर लाइन के जो क्वेश्चंस आते हैं, दैट हाउ यू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, लाइक दिस, -1, -2। यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस थिंग। तुम लोगों को अच्छे से पता है कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करना है, नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। नाउ सपोज आई हैव टू रिप्रेजेंट 3 ऑन दिस नंबर लाइन, आई विल मार्क ऑन दिस 3, आई विल create a box around these 3. Suppose I have to represent -2, I will mark like this. Then if something is in denominator, that means p by q form if we are having, अगर p by q form में होता है, again suppose the question is 7/3, we have to represent 7/3, so we will take 0, 1/7, 2/7, 1/3, 2/3, 3/3। मतलब सबके नीचे क्या करेंगे, सेम डेनोमिनेटर दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, द सेम डेनोमिनेटर वी विल बी रिप्रेजेंटिंग 4/3, 5/3, 6/3, देन 7/3, एंड वी कैन रिप्रेजेंट ईजिली। हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें हम 6th-7th क्लास में सीख चुके हैं, दैट हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन 7/3, okay, in decimal form also, this is p by q form, in decimal also we can represent। हम उसमें भी कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। कैसे करेंगे, देखो, अगर हमें उसमें करना है, सपोज हमारे पास है 3.9, ओके, 3.9। नाउ यू नो वेयर दिस 9 विल बी, इट विल बी हियर 3, then 1, 2, 3, 4, like this। on your graph you are having some numbers, है ना। ग्राफ पे तुम्हारे पास कुछ लाइंस होती हैं, स्मॉल लाइंस आर देयर, सो यू कैन टेक द लाइन्स एज 3.1, 3.2, 3.3, like this you can take, okay। so this is the method of representing numbers on number line। the numbers are all rational numbers। till now we have discussed about how to represent rational numbers on number line, rational numbers को कैसे करना है, ओके। बट द थिंग इज, अगर हमारे पास नंबर आता है सपोज √2, √3, √5, √7, all these are which kind of numbers? These are irrational numbers, okay, all these are irrational numbers। now how do we represent these kind of numbers on number line? ऐसे वाले numbers को कैसे करना है? for this we are having 2 methods। इसके लिए हम 2 methods follow करते हैं, टू रिप्रेजेंट और टू फाइंड द वैल्यू ऑन नंबर लाइन। इसको हम ये भी बोलते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन आएगा पहले वो सोचो किस तरह से आएगा। एक तो आ सकता है शो √2 ऑन नंबर लाइन, शो की जगह पे यहाँ पे रिप्रेजेंट लिखा हुआ भी आ सकता है, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, या फिर क्या आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √5 की वैल्यू, मतलब √5, √6 कुछ भी हो सकता है, वो टर्म्स डिपेंड करता है, वो चेंज भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। तुम लोगों को सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं √2 से, क्योंकि हमारा सबसे पहला इरेशनल नंबर हम √2 ही लेके चलते हैं। जब हम यूज करते हैं अपना कॉमनली तो √2 को करते हैं, फिर √3, फिर √5, ऐसे चलते हैं। तो √2 हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सम स्केयर नंबर्स वी विल राइट, स्केयर नंबर्स, कंप्लीट स्केयर नंबर्स, लाइक 1 का स्केयर क्या होता है 1,
2 square is what? 4. Then 4. 3 square is what? 9. 9. Then 4 square is 16. 16. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, कैसे हम रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square is 16 लाइक दिस। हाँ, नाउ इसको ना स्प्लिट करना है, द नंबर दैट वी आर हैविंग वी हैव टू स्प्लिट इट। स्प्लिट किस में करना है? इधर वाले नंबर्स को यूज करके, मीन्स ये जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स हैं इनको यूज करके स्प्लिट करना है। सो एक चीज़ सोचो, क्या मैं 2 को स्प्लिट करने के लिए कैन आई यूज दिस 4? क्या मैं 4 यूज कर सकता हूँ? नो, आई कैन ओनली यूज दिस 1 को यूज कर सकता हूँ। 1 + 1 वी हैव टू मेक एडिशन ओनली, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे मत बोलना कि सर मैं 4 में से 1 को 2 बार माइनस करूँगा और वो 2 आ जाएगा। बेटा एडिशन यूज करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना ही नहीं है, ओनली एडिशन, और मैक्सिमम नंबर लेना है पहले। तो जैसे अभी 2 है, रूट 2 के लिए मैंने 1 + 1 लिखा, ठीक है, क्योंकि मैं 4 + 1 नहीं कर सकता ना, तब तो वो 2 नहीं बनेगा। सो आई हैव टू टेक इट 1 + 1। नाउ जस्ट थिंक, दिस 1 is the square of which number? It is the square of 1. Then again this one is the square of which number? Again 1. Okay, so that means what? इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जब हमने रूट 2 को स्प्लिट किया, तो स्प्लिटिंग, आफ्टर स्प्लिटिंग दिस रूट 2, व्हाट आई एम गेटिंग? 1 square + 1 square. 1 square. So how I will be drawing on number line? इसको ध्यान से समझो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ओके, ऐसे by using your ruler you can easily draw a number line. Then take 0, take 1, take 2. Okay, now first you will start with 0. Always you will be starting with 0. Okay, 0. From 0 you have to go. देखो यहाँ पे जब तुमने ये स्केयर करके, you have scared it ना here. So yes, what sir. is the first term you are having here? This is 1. So you will start with 0, you will move up to 1. तुम लोग 0 से स्टार्ट करके कहाँ पे जाओगे? 1 पे, because we are having only 1 unit here. अगर 2 होता तो हम 0 से कहाँ पे जाते? 2 पे जाते। 2 पे। But it is only 1 unit, so we will start with 0, we will move up to 1. This is over. ये वाला ओवर हो गया। Then वी आर हैविंग 1 more यूनिट, देखो एक यूनिट और है हमारे पास, ये वाला। सो नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस 1। इस 1 से अब ऊपर परपेंडिकुलरली जाना है। परपेंडिकुलर समझते हो ना, 90 डिग्री के एंगल पे। सी 1 यूनिट इज दिस 1 एंड 1 यूनिट इज दिस 1। सी 1 + 1 एंड देन यू विल जॉइन इट, तुम इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे। ओके, नाउ you are getting 1 + 1, this you are getting what? रूट 2। ये वाला जो आ रहा है क्या आ रहा है इधर? रूट 2। अब देखो इसमें अभी ख़त्म नहीं हुआ है, टेक दिस पॉइंट। देखो मेरा अभी कंपस जिस पॉइंट पे है ना, यहाँ पे तुम्हें कंपस रखना है। ये जो ब्लू पॉइंट है ना 0 वाला, यहाँ पे क्या रखना है? कंपस। कंपस को ओपन करना है अप टू दिस ए पॉइंट। कहाँ तक ओपन करना है? ए पॉइंट तक। एंड देन यू हैव टू मार्क एन आर्क, ऐसे एक आर्क मार्क करना है बिटवीन योर 1 and 2। 1 और 2 के बीच में एक जगह पे ये लाइन को कट करेगा एंड दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ रूट 2। ये तुम्हारा रूट 2 का वैल्यू आएगा। हो, इसके बाद एक और एग्जांपल, अब मैं ले रहा हूँ रूट 5। नाउ आई विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस रूट 5 ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पे करेंगे। सो अब तुम लोग सोचोगे, मैंने बोला था मैक्सिमम में क्या करना है? उसको स्प्लिट करना है। सो मैक्सिमम स्प्लिट करने के लिए हम देखो 4 ले सकते हैं, क्योंकि 9 को तो मैं नहीं ले सकता, 9 इज ग्रेटर देन 5। बट व्हाट इज द नंबर दैट इज क्लोजेस्ट टू दिस 5? दैट इज 4। सो आई कैन टेक 4 + 1। नाउ this 4 is the square of which number? The 4 is square of 2 and then 1 is square of 1. अब देखो एक और चीज़ हमेशा याद रखना, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? सर मैं रूट 5 को ना 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे लिखूंगा।
वो लोग करते हैं ऐसे, बेटा नहीं करना है, मैंने बोला ना क्यों नहीं करना है, बिकॉज यू हैव टू गो टू अ मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर पे जाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर के लिए हम जब 5 के लिए मैक्सिमम नंबर में स्प्लिट करने जाएंगे दैट विल बी 4 + 1, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर हमारे पास 4 + 1, दैट मीन्स 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। अब क्या करना है देखो ध्यान से, अब जब तुमने 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर कर लिया है, नाउ यू विल बी यूजिंग योर रूलर, तुम अपना रूलर यूज करोगे, दिस इज योर रूलर, ओके। इसको लो, देन ड्रॉ अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, इस तरह से एक नंबर लाइन कितनी भी बड़ी ड्रॉ कर सकते हो, ओके। नाउ ऑन दिस नंबर लाइन मार्क सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे, ठीक है, लाइक आई एम टेकिंग दिस वन एज 0, इस वाले को मैं 0 ले लूँगा इधर, ठीक है, ओके वेट, हाँ okay, I have to mark with the pencil, just a minute, okay, I'll remove it, हाँ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एक बार यहाँ से पेंसिल लेते हैं, ठीक है। सपोज आई एम टेकिंग दिस वन एज 0, ये वाला क्या आ गया 0, देन आई एम टेकिंग हियर दिस इज 1, देन आई एम टेकिंग हियर दिस इज 2, ओके, देन सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 0 के बिल्कुल पास में 1 बना दिया और 2 को इधर बना रहे हो, द डिस्टेंस शुड बी सेम, देन आई एम टेकिंग दिस वन, इट शुड बी 3, ओके। नाउ चेक करो, सबसे पहले हमें कितने यूनिट्स जाना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सी √5 को जब मैंने स्प्लिट किया तो √5 स्प्लिट करने के बाद इट इज गेटिंग 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, दैट मीन्स आई विल मूव 2 यूनिट स्ट्रेट, पहले मैं स्ट्रेट जाऊंगा, 0 से स्ट्रेट जाना है 2 यूनिट्स, सो आई विल बी मूविंग फ्रॉम 0 एंड आई विल कम अप टू 2, मैं 2 पे आ गया इधर, ठीक है, 0 से स्टार्ट करके एंड आई केम एट पॉइंट, हाँ मैं कहाँ पे आ गया हूँ अभी 2 पे आ गया, इधर आ गया। नाउ फ्रॉम दिस 2, इस 2 से मुझे कहाँ पे जाना है, अब फिर से चेक करेंगे, देखो दिस 2 इज ओवर, ये 2 हमने ओवर कर लिया, नाउ आई हैव टू गो 1 यूनिट, और 1 यूनिट कैसे जाते हैं, 1 यूनिट जाते हैं परपेंडिकुलर, सो आई विल गो 1 यूनिट परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस 2, 1 यूनिट इधर से, तुम लोग रूलर यूज कर सकते हो, रूलर से करोगे अच्छे से आएगा वो तो 0 से 2 परपेंडिकुलर गए, नाउ ज्वाइन करेंगे उसको, ठीक है। सर को सुनाई नहीं देगा, वॉल्यूम पूरा कम किया है सर ने। अभी इसको ज्वाइन कर देते हैं इधर, तो पहले 2 यूनिट स्ट्रेट जाएंगे, उसके बाद 1 यूनिट ऊपर, देखो हमारे पास यही था ना जब हमने 5 को किया 2 + 1, 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो 2 यूनिट स्ट्रेट, उसके बाद 1 यूनिट परपेंडिकुलर, दोनों ओवर हो गया है, तो अब हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे इधर, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। नाउ अब क्या करना है, ज्वाइन करने के बाद तुम लोगों को लेना है अपना कंपास, ये कंपास आ गया, इस कंपास को किधर रखना है, एट पॉइंट O, 0, ये जो 0 वाला पॉइंट है ना बिल्कुल यहाँ पे रख लेना कंपास को, इसको ओपन कहाँ तक करना है, यू हैव टू ओपन इट अप टू दिस पॉइंट, दिस इज योर A पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ पे ना A पॉइंट है, इस तक कर देना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक आर्क लगाना है, दिस आर्क, एंड दिस आर्क विल कट योर लाइन, तुम्हारा जो नंबर लाइन है ना उसको कट करेगा ये आर्क, देखो इसने कट कर दिया है एट दिस पॉइंट, आफ्टर 2 एट दिस पॉइंट इट इज कटिंग, ये वाले पॉइंट पे कट किया है, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज योर √5, दैट मीन्स व्हाट, द वैल्यू ऑफ √5 इज समवेयर इन बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में तुम्हारी वैल्यू आएगी किसकी, √5 की। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन √2, √3, √5। हाँ ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है जो तुमने ध्यान देना है कि अगर तुम्हारा 0 से 1 का जितना डिस्टेंस है ना, तो तुम्हारा 1 यूनिट ये वाला परपेंडिकुलर भी क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर तो मैंने 1 यूनिट इतने डिस्टेंस को लिया है और यहाँ पे मैं 1 यूनिट इतने से को ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, सब जगह पे इक्वल।
ऐसा भी नहीं करना है तुम लोगों को कि तुम √5 को ना कि सर मैं तो ऐसे करूँगा, पहले मैं √5 को लिखूँगा 1 और फिर मैं लिखूँगा 4। बेटा ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम नंबर पहले लिखो, मिनिमम बाद में लिखो। फर्स्ट यू गो फॉर द मैक्सिमम, देन गो फॉर द मिनिमम। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ही करना है, 1 + 2 स्क्वायर नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे ना तो उसमें क्या होगा, तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम रहेगा कि ऊपर जाने में जो 2 यूनिट्स परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा। तो गो फॉर मैक्सिमम टू मिनिमम, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ, मैक्सिमम टू मिनिमम। देखो नेक्स्ट इज यू विल गेट मैनी नंबर्स लाइक दिस। तुम्हारे पास ना कुछ भी अलग अलग टाइप के ऐसे नंबर्स आ सकते हैं। कैसे, अब देखो जैसे मैंने √2 को कर दिया तुम्हारे लिए √1 + 1, क्योंकि मैक्सिमम सिचुएशन मेरे पास यही अलाउ कर रही थी 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। अब सबसे पहले तो तुम्हें ना ये कंप्लीट स्क्वायर्स ही पता होने चाहिए। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, देन 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। अब सपोज यू आर हैविंग, तुम्हारे पास आ गया √3। अब देखो √3 के लिए भी तुम ये 4 यूज नहीं कर सकते, दिस 4 यू कांट यूज, क्योंकि √3 में भी 4 नहीं आएगा। तो तुम क्या करोगे, यू विल टेक 1 + 1 + 1। ओके, सो इट विल बी व्हाट, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, 3 बार आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, उससे वो सब नहीं सोचना है, बट गो फॉर द मैक्सिमम 1, जाना मैक्सिमम के लिए है। ओके, सो नाउ यू आर गेटिंग 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, बट हाउ यू विल बी रिप्रेजेंटिंग, इसको कैसे करोगे तुम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। फिर से जस्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन। ओके, यू आर टेकिंग हियर 0, देन यू आर टेकिंग 1, यू आर टेकिंग 2, देन यू आर टेकिंग 3। अच्छा, एक और चीज़ रहती है, देखो जब 1 स्क्वायर हमारा 1 है और 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, दैट मीन्स √4 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास 2 आएगा। करेक्ट, अगर मैं √4 करूँगा तो मेरे पास 2 आएगा, क्योंकि 4 का रूट करने पे 2 आता है। √1 अगर मैं करता हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग √1, ओके, आई विल गेट 1। दैट मीन्स व्हाट, इसका मीनिंग क्या है कि 4 का रूट करने पे तो 2 आना है, रूट का 1 करने पे 1 आएगा। तो √2 एंड √3, √2 और √3 की वैल्यू किसके बीच में आएगी, इन बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में आएगी। क्योंकि देख लो 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, दैट मीन्स √4 इज व्हाट, 2। 4 का रूट करने से 2 आएगा, √1 करने से 1 आएगा। तो इसका मतलब अगर √2 और √3 मैं करूँगा, द वैल्यू विल बी इन बिटवीन व्हाट, 1 एंड 2, वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं √5 करूँगा, √6 करूँगा, √7 करूँगा, √8 करूँगा, द वैल्यू विल बी इन बिटवीन व्हाट, 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में आएगी। क्योंकि √9 की वैल्यू क्या है, √9 की वैल्यू 3 है, √9 अगर मैं लेके चलूँगा इट विल बी 3, सो दैट मीन्स 5, 6, 7, 8 इनकी वैल्यू आएगी बिटवीन 2 एंड 3। अच्छा चलो अब हम आते हैं वापस इस पे, √3 पे आ गए। अब √3 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे 1 यूनिट स्ट्रेट, क्योंकि सबसे पहले देखो मेरे पास 1 स्क्वायर है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0, आई विल गो अप टू दिस 1। ओके, आई एम स्टैंडिंग एट दिस 1, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं। अब नाउ अगेन आई एम हैविंग दिस 1, दूसरे वाला 1 है मेरे पास, ये वाला। सो आई विल मूव 1 यूनिट परपेंडिकुलर, मैं यहाँ से कितना जाऊँगा, सेम 1 यूनिट परपेंडिकुलर। ठीक है, अब 1 यूनिट ये वाला यूज कर लिया, 1 यूनिट ये वाला यूज कर लिया, तो मेरे पास सिचुएशन बन गई कुछ ऐसी। ये वाली सिचुएशन कौन से वाली होती है, ये होती है √2 वाली सिचुएशन। दिस इज √2 वाली सिचुएशन है ना, ये √2 बना है। ओके, अब अभी भी मेरे पास तो 1 यूनिट बचा हुआ है ना बेटा, यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर लेना है 90 डिग्री के एंगल पे, ऐसे ये फिर से परपेंडिकुलर लेना है दिस 1। ठीक है, ये वाला एक परपेंडिकुलर यहाँ से लिया, देखो पहले 1 यूनिट ये आया मैं, फिर 1 यूनिट ये आया, 2 यूनिट्स कंप्लीट किया मैंने, उसके बाद ये लाइन आई मेरे पास। ठीक है, फिर यहाँ से 1 यूनिट परपेंडिकुलर, देन आई एम रीचिंग अगेन, सो इट इज व्हाट, √3। एंड नाउ आई विल ओपन माई कंपस फ्रॉम दिस 0 पॉइंट, 0 पॉइंट से मैं अपने कंपस को कहाँ तक ओपन करूँगा, आई विल ओपन अप टू दिस A पॉइंट एंड आई विल मार्क एन आर्क लाइक दिस। ओके, ऐसे एक आर्क मार्क करूँगा, दिस पॉइंट विल बी व्हाट,
√3, दिस इज स्क्वायर सपोज अब मेरे पास आ गया √6, अब आ गया √6. What is the maximum number from these I can take? 4 sir. I can take 4 maximum. Then after taking Plus this 2 4, I plus can 1 take 1 sir. plus 1 plus 1. So it will be what? Under √2 square plus 1 square 1 square plus 1 plus 1 square. square. Okay, that means what? I will move on a number line 0, 1, 2, 3. Sir, your voice is So stuck. on this number line, first I will be moving 2 units straight. So 0 to 2, I am standing here at 2. Then I will move 1 unit perpendicular. I will move 1 unit perpendicular. I will join it with 0. Okay, this everything you have to do with your ruler, using your ruler, your compass, everything. Okay, so this is 90 degree you are getting, you can measure it by your protector से measure कर सकते हो. This is 2 unit, this is 1 unit. Then still we are remaining with 1 unit. एक unit और है तो उसको कहाँ पे, इधर से perpendicular बनाएंगे. Okay, this is 1 more unit perpendicular, then I will join it with this one. So now I am getting this one as √6. I will open my compass from this 0 point to this A point, and I will mark an arc like this, which will cut in between 2 and 3. कहीं पे ना 2 और 3 के बीच में कट करेगा, and this is the value of √6 we are having on number line. Extending, अभी इसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे हम आगे. हाँ, अब देखो इसमें ना अभी हमने जो पढ़ा है दैट हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग अ नंबर, इरेशनल नंबर लाइक √2, √3, √5, √7, √11, √10, √9 है ना, सॉरी √8, इन सबको कैसे करना है कुछ भी आ सकता है तुम्हारे पेपर में. बट सी अगर ये वाला आया तुम लोग कर दोगे, लाइक 8 को तुम लोग लिख लोगे कि सर मैं इसको 4 + 4 लिख लूँगा और आई विल बी राइटिंग 2 square + 2 square, करेक्ट. देन यू विल गो ऑन अ नंबर लाइन like 0, 1, 2, okay, and 3. So for this 8 you will write 4 + 4. This is the best option ना, you can write. तो अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, 0 से मूव करोगे, you will move from 0 to 2, and then you will go directly 2 units above. 2 units above जाना है. इस बार देखो ऐसा नहीं करना है कि सर मैं 1 unit जाके रुक रहा हूँ, नहीं, directly you have to go how many, 2 units like this, and you will directly join this one. See, this is your 2 units, this is your 2 units, so 2 square plus 2 square, you are getting 4 + 4, and this is your √8. Now you will open your compass from 0 to A, you will mark an arc like this in between 2 and 3. 2 और 3 के बीच में एक आर्क लगाओगे ऐसे. So this is what, this is the value of √8 you are getting. And one more thing, देखो ये वैल्यू √8 आया, तुम थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना, we are using Pythagoras property here. See, I am doing square of this one, I am doing square of this one. So we are using Pythagoras property to represent irrational numbers on number line. This you should remember. अब देखो एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होता है ना, वो क्या है कि अगर हमारे पास नंबर आ गया सपोज 7.6, अब मेरे पास ये नंबर आ गया 7.6 इरेशनल नंबर. अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको स्प्लिट तो नहीं कर सकता इस तरह से, जैसे मैंने 7 को ऐसे लिखा था ना, 4 + 1 + 1 सॉरी +1 + 1. ओके, 7 को मैंने ये सब लिखा था 4 + 1 + 1. बट 7.6 के लिए अब मैं ये तो नहीं करूँगा कि मैं यहाँ पे +0.6 लगा दूँगा, ये तो गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग. सो टू रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ नंबर्स, ऐसे वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करना जो डेसिमल्स में होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया मेथड. देखो इसको ध्यान से समझना क्या करना है. 7.6 इज देयर, 7.6, तो करना क्या है, यू हैव टू टेक अ रूलर.
देखो हमारे पास √7.6 है, इसको रिप्रेजेंट करना है अब हम लोगों को ना। मैंने बताया इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, स्प्लिट करने के बाद नहीं करेंगे हम इसको। तो हम कैसे करेंगे, √7.6 को हम एक रूलर से लाइन ड्रॉ करेंगे। वी विल टेक आवर रूलर, ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 7.6 सेंटीमीटर। जितना भी दिया होगा ना तुम लोगों को क्वेश्चन में, हो सकता है वो 9.3 दे दें, 4.8 दे दें, सिर्फ क्या करना है उतनी ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखो ये हो गया मेरा 7.6 एग्जैक्टली, ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है 7.6। मैं इसको कुछ नाम भी रख दूंगा, इधर मैं यहाँ पे स्केल को हटा देता हूँ। सर ए बी, आई विल नेम इट एज ए बी। दिस इज द नेम आई हैव गिवन, ए बी, एंड दिस इज हाउ मच, 7.6 सेंटीमीटर। ओके, ये 7.6 सेंटीमीटर ए बी आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, देखो इस रूलर को फिर से रख दो उसी पॉइंट पे, ओ ए पे, ठीक है, वहीं पे रख लो सेम जगह पे। अभी क्या करना, उस लाइन को एक्सटेंड करना है, ठीक है, इस लाइन को ए बी, कितना था ए बी 7.6, उसको 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दो, 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इट विल गो अप टू 8.6। 8.6 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि सर मैं 2-4 सेंटीमीटर कर लेता हूँ, हमेशा 1 सेंटीमीटर ही करना है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया है, यू विल एक्सटेंड इट ओनली 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। एंड टेक दिस पॉइंट एज सी, ये वाला पॉइंट क्या लेना है, सी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, तुम चाहो तो एक और बताऊंगा, चलो मैं वो बाद में, ठीक है। अभी तुमने क्या किया, ए बी को 7.6 और फिर 1 सेंटीमीटर 8.6, तुम चाहो तो डायरेक्ट 8.6 भी ले सकते थे, मतलब पहले से ऐड कर लो। 7.6 क्वेश्चन में दिया है, पहले से 1 ऐड करके 8.6 और पूरा ए बी सी ऐसे मार्क कर दो। अब क्या करना है, यू हैव टू यूज योर कंपस, कंपस को यूज करना है, ए पॉइंट पे रखना है। यू हैव टू ओपन इट मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है उसको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने वाला हूँ मैं, क्या करने वाला हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो कैसे करना है, हम एक आर्क ऊपर लगाएंगे, ठीक है, ऐसी ही एक आर्क नीचे से भी लगा देंगे इधर, ठीक है, ये भी लगा दिया। अब हम अपने कंपस को सी पे रखेंगे, बी पे नहीं रखना है, जहाँ तक हम एक्सटेंड करके लेके गए हैं वहीं पे रखना है। अब इसको कट करेंगे, ऊपर इसको भी कट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब अपना ये वाला ख़त्म। अब इसको जॉइन करेंगे, यहाँ से लेके, और सॉरी, यू कैन यूज योर रूलर, रूलर यूज कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज़ द पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट था हमारे पास। यस, सो यूज योर रूलर टू जॉइन दीज टू, दोनों को जॉइन करने के लिए यहाँ पे ऐसे, हाँ, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना एक। इससे तुम्हें क्या मिलेगा, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया है तुमने 2 इक्वल पार्ट्स में, AC को बाइसेक्ट कर दिया है। सो दैट मीन्स व्हाट, आई एम गेटिंग वन न्यू पॉइंट हियर, यहाँ पे मेरे पास एक नया पॉइंट आ गया है। दिस न्यू पॉइंट आई एम गेटिंग O पॉइंट इन बिटवीन, कहाँ पे मिला, ये वाला O पॉइंट। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC जो हमारा कंप्लीट था ना AC, उसका मिड पॉइंट मिला है O। नाउ आई विल पुट माई कंपस ओवर दिस पॉइंट O। कंपस को मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, चेक कर लो, O पे रख रहा हूँ। सो आई विल ओपन इट अप टू A तक ओपन करना है उसको, एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। वो सेमी सर्कल हमारा A पॉइंट को और C पॉइंट को दोनों को कट करेगा। द सेमी सर्कल वी हैव ड्रॉन, A पॉइंट एंड C पॉइंट दोनों को कट कर रहे हैं। नाउ टेक योर प्रोटेक्टर, अब ले लो प्रोटेक्टर, पुट योर प्रोटेक्टर ओवर B पॉइंट,
कहाँ पे रखना है? बी पॉइंट पे। अच्छे से रख लेना उसको, बी पॉइंट पे बिल्कुल मैच करके। 90 डिग्री वाला पॉइंट लगा दो इधर, 90 डिग्री एग्जैक्ट। प्रोटेक्टर को बी पॉइंट पे रख के 90 डिग्री। देन टेक योर रूलर, रूलर को लेके आओ, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर टू हियर। ये एक लाइन ड्रॉ करना है बी से कहाँ तक? सेमी सर्कल तक, लेकिन 90 डिग्री होना चाहिए, ये एग्जैक्ट 90। ये जो एंगल बनना चाहिए ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले मेजर किया था 90। अब क्या करना है? रूलर फिर से ले लो, ठीक है, फिर से अपने रूलर को ले आओ। अपने रूलर से ना ये वाली लाइन एक्सटेंड कर दो, जो हमारी लाइन थी ना ओरिजिनल वाली AC, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो आगे। यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, कर दिया आगे तक एक्सटेंड। अब अपना कंपास फिर से उठाना है। अब कंपास को कहाँ पे रखना है? बी पॉइंट पे। कंपास को रखना है एट बी पॉइंट, और इसको ओपन कहाँ तक करना है? ओपन करना है ये वाला जो डी पॉइंट, तुम इसको मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, डी पॉइंट, ठीक है, ये वाला डी पॉइंट है। बी से डी तक कंपास को ओपन करना है, और वहाँ से एक आर्क मेंशन करनी है बेटा। ये आर्क जो आएगी ना, वो कुछ इस तरह से आएगी। दिस इज़ द आर्क दैट विल कट आवर एक्सटेंडेड लाइन। एक्सटेंडेड लाइन को कट करेगी ये आर्क। तो अब हमारे पास मिल गया एक नया पॉइंट BE, ठीक है, BE मिल गया है। अब ये जो B से लेके E तक का जो डिस्टेंस है ना, दिस BE इज व्हाट? ये हमारा अंडर रूट 7.6 है। दिस डिस्टेंस इज व्हाट? 7.6। अब तुम कहोगे कि सर ये 7.6 आया कैसे? देखो, तुम लोगों को एक चीज़ अच्छे से पता है कि जो रूट 7.6 है ना, 7.6 की वैल्यू कहाँ पे आएगी? इट विल बी इन बिटवीन 2 एंड 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो दैट मीन्स 7.6 का अगर मैं रूट करूँगा, इट विल बी इन बिटवीन 2 एंड 3। देख लो, चेक कर लेंगे हम, अपना ना रूलर यूज करेंगे। 0 B से मेजर करना शुरू कर रहे हैं, देख लो कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 2.6। 7.6 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2.6 अप्रोक्सीमेशन। सो दैट मीन्स आवर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट ओनली, पूरा सही है वो। सो दिस इज हाउ यू विल बी रिप्रेजेंटिंग अ डेसिमल, अ इरेशनल नंबर दैट इज हैविंग सम डेसिमल in on means graphical, geometrically you will be representing it like this.